बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 6 रिग्रेशन डिस्कस कर रहे थे, लेक्चर नंबर 5 है। और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा रिग्रेशन लाइंस को, y ऑन x एंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y, और इसके फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और यूजिंग बेसिक डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक formulas of regression coefficient using basic definition on regression line y on x and x on y. In the contents of this lecture, students, first point पे मैं डिस्कस करूंगा regression line y on x को, और इसमें मैं दो formulas आपके साथ डिस्कस करूंगा. First one is the regression coefficient, it is also called slope, और second one is the y intercept. और सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन x और y को कंसीडर किया जाएगा, और इसमें जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला और साथ में x इंटरसेप्ट का फार्मूला जो है उसको डिस्कस किया जाएगा. Now first of all considering the regression line y on x, और इसमें हम फर्स्ट फार्मूला डिस्कस करेंगे रिग्रेशन कोफिशिएंट का by on x and y intercept a. The line of regression y on x is y equals to a plus bx, where a and b are two unknown constants. In terms of variances and covariances, the regression coefficient b becomes, तो हमारे पास यहाँ पे b जो है स्टूडेंट्स आपके पास that is the regression coefficient, और b का फार्मूला जो है वो that is the ratio of the covariances एंड वेरिएंस. कोवेरिएंस आपका डिनोमिनेटर में आएगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कोवेरिएंस, और डिवाइड कर देंगे इसको वेरिएंस ऑफ एक्स से. इट इज आल्सो डिनोटेड बाय बी और बी वाई ऑन एक्स. बी वाई ऑन एक्स मींस दैट कि वाई आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका ऑलवेज राइट इन डिनोमिनेटर्स. तो covariance of xy is also write as SSSXY, or variance is also write as SX square. So ratio between two variance and covariances is also called the formula of regression coefficient by on x. और covariance का formula students हमारे पास यहाँ पे covariance of xy, it is denoted by SXY और covariance of xy, और इसमें हम लोग यूज करेंगे समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और डिवाइडेड बाय n. ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है कोवेरिएंस के फार्मूला की. बाय डेफिनेशन दोनों की डेविएशंस जो हैं उनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और देन इसको टेकिंग सम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. और इसकी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म आप यूज करना चाहते हैं तो 1/n ब्रैकेट, और इसको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करके इसका सम अप्लाई करना है. तो इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म इज समेशन एक्स वाई देन समेशन एक्स इनटू समेशन वाई और डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो आपके पास देयर आर द टू फॉर्म्स ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई. तो कोई भी आप फॉर्म यूज कर सकते हैं कोवेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए. एस एक्स वाई या और एस वाई एक्स भी राइट किया जा सकता है. तो दोनों की डेविएशंस फ्रॉम मीन एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज का डेटा आपको गिवन होगा, उसको मीन से डेविएट करके प्रोडक्ट लेना है और देन फिर उसका सम करना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. और अगर आप ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है समेशन एक्स वाई, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट और समेशन एक्स समेशन वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड करेंगे, और देन फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है और होल डिवाइडेड बाय n. तो ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं कोवेरिएंसेस के, इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोवेरिएंस को using these two formulas. Where is the formula of variance of x, which has been already discussed in chapter number 4. Variance of x equal to s square x equal to summation x minus x bar का square over n, यानी sum of square of deviation from mean is divided by total number of observation. The average of square deviation from mean is the formula of variance. और इसकी simplified form students you can also discuss summation x square over summation x square over n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर. ये आपकी फॉर्म है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, और बाय डेफिनेशन फॉर्म को भी यूज किया जा सकता है वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए. Another simplified form of the variance is as variance of x equal to s square x 1 over n summation x square माइनस समेशन x का होल स्क्वायर ओवर n. तो आप लोग इसकी तीन फार्मूलाज हैं, कोई एक फार्मूला जो है आप यूज कर सकते हैं वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए. तो देयर आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वेरिएंस, और यू कैन फाइंड द वेरिएंस ऑफ x वैल्यूज का वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. जो भी आपको इजीएस्ट फॉर्म लग रही है इसमें, उस फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं और इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वेरिएंस ऑफ x.
Now students, I will discuss the formula of y-intercept A in regression line y on x. Y equals to a plus bx. This is the first equation of regression line y on x. और फॉर इंटरसेप्ट फार्मूला ए के लिए स्टूडेंट्स में अप्लाई करूंगा इसके ऊपर समीशन सम को अप्लाई करूंगा, अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन वन। और आपके पास यहाँ पे सम अप्लाई करूंगा तो आपके पास लेफ्ट साइड पे समीशन वाई, कांस्टेंट पे सम अप्लाई करेंगे n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट, और x पे आपके पास सम आ जाएगा। और देन स्टूडेंट्स फिर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, इस नॉर्मल इक्वेशन को डिवाइड करूंगा बाय n से। n से डिवाइड करने से आपके पास यहाँ पे जब इसको n से डिवाइड करेंगे तो दिस इज द समेशन y ओवर n, और ये आपके पास x बार में चेंज हो जाएगा। दिस इज द y बार मीन ऑफ y वैल्यूज। और राइट साइड पे जब आप इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे a रिमेनिंग टर्म रह जाएगी, और देन फिर समेशन x ओवर n जो है ये आपके पास यहाँ पे x बार में चेंज हो जाएगा, समेशन x ओवर n इक्वल टू x बार। तो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, और इसमें से हम लोग a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो a जो है वो आपके पास, इसको आपने लेफ्ट साइड पे कर दें, और राइट साइड पे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो a का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा, y बार इक्वल टू a equal to y bar minus bx bar. This is the formula of a। ये आपके पास a का फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो a इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास a होगा इन रिग्रेशन लाइन y on x में। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन, और आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन है इसको अगर हम लोग डेविएट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास नया एक फॉर्म, रिग्रेशन लाइन की एक फॉर्म जनरेट हो जाएगी। दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x। एक आपके पास y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, और देन फिर आपने लेफ्ट साइड पे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको राइट किया जा सकता है y माइनस वाई बार, और राइट साइड पे a कैंसिल हो जाएगा और b इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो दिस इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ रिग्रेशन लाइन y on x। लेफ्ट साइड पे आपके पास y और राइट साइड पे आपके पास x, और ये आपके पास रिग्रेशन लाइन है y on x जिसमें y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। Now students, in the second point I will discuss the regression line x on y, और इसका फर्स्ट फार्मूला डिस्कस करूंगा regression line x on y में regression coefficient का b x on y और इसका x intercept that is called c। As we know that the line of regression x on y is x equal to c plus dy, और regression line x on y के लिए हम लोग जो constants यूज कर रहे हैं वो c and d है। c and d are the unknown constants, और इनके formulas को हम लोगों ने find करना है। In terms of the variance and covariance, the regression coefficient d becomes, और आपके पास regression coefficient d की वैल्यू जो है वो आपके पास रेशियो होगी covariance and variance of y की, और covariance of xy that is right on the numerator and variance of y is right as the denominator। तो इसको डिनोट कर सकते हैं बी एक्स ऑन वाई को, बी एक्स ऑन वाई, और कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को हम लोग राइट कर सकते हैं एस एक्स वाई, और वेरियंस ऑफ वाई जो है वो उसको राइट कर सकते हैं एस स्क्वायर वाई। तो ये आपके पास फॉर्मूला है रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई, जिसको हम लोगों ने बी एक्स ऑन वाई और डी से डिनोट किया है। और इसमें यहाँ पे पास कोवेरियंस के फॉर्मूलाज जो है वो एक्स ऑन वाई सेम है, एस एक्स वाई या एस वाई एक्स आप राइट कर सकते हैं। और इसमें आपके पास यहाँ पे सम लेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन एक्स वैल्यूज का और डेविएशन फ्रॉम मीन वाई वैल्यूज का, और दोनों का प्रोडक्ट, और देन फिर इसको टेकिंग सम और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। और अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर जो है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/n और ब्रैकेट यूज करेंगे, समेशन एक्स वाई और माइनस साइन समेशन x इंटू समेशन y और डिवाइडेड बाय n। तो दो इसके आपके पास फॉर्म्स हैं कोवेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स को एक फार्मूला जो है वो आप यूज कर सकते हैं कोवेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आपने यहाँ पे कोवेरियंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, और देन फिर हम डिस्कस करेंगे इसके वेरियंस ऑफ y के फार्मूलाज को। On the similar pattern of the formula of the variance of x as where the variance of y is variance of y equal to s square y, इसमें हम y का वेरिएबल यूज कर लेंगे, sum of square deviation from mean of y values y minus y bar का square, और then sum divided by n। this is the by definition formula of variance of y। और इसकी simplified form में स्टूडेंट्स आपने सिंपली जो है वो अपने समेशन y square divided by n और माइनस समेशन y का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा
फार्मूला इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म का, और इसकी अनदर सिंप्लीफाइड फॉर्म इज एस स्क्वायर वाई 1/n कांस्टेंट ब्रैकेट यूज करेंगे, समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर ओवर एन। तो जिस तरह से आप लोगों ने एक्स में वेरिएंस कैलकुलेट किया था, सेम पैटर्न पे आप वाई वैल्यूज का वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपके पास विद इन वेरिएंस होगा। एक्स और वाई अलग-अलग दो वेरिएंसेस हैं, तो आपके पास दो डेटा सेट्स जो है गिवन होंगे एक्स वाई, उन दोनों के दरमियान में हम लोग जो है वो एक इक्वेशन जनरेट की है, दिस इज द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और y आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आप लोगों को रिग्रेशन लाइन x ऑन y होगी तो उसमें हम लोग जो है वेरिएंस ऑफ y को कैलकुलेट करेंगे, और x ऑन y में आपके पास जो है वो y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने जब रिग्रेशन कोफिशिएंट b को फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें आपके पास कोवेरिएंस और वेरिएंस ऑफ y फाइंड करना होगा। तो वेरिएंस ऑफ y के लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ से यूज कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। Now students, I will discuss the formula of x intercepts c in regression line x on y, and regression line x on y is c x equal to c plus t y, और इसमें हम लोग समेशन को अप्लाई करेंगे, सम को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग सम ऑन बोथ साइड, तो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे समेशन x c पे सम अप्लाई करेंगे n टाइम्स ऑफ दैट कांस्टेंट c, और d प्लस समेशन y वेरिएबल पे आपके पास सम अप्लाई हो जाएगा। और देन फिर स्टूडेंट्स इसी नॉर्मल इक्वेशन के ऊपर आपने इसको डिवाइड कर देना है बाय n से। n से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो है वो समेशन x ओवर n दैट इज कॉल्ड x बार, इसको हम x बार से डिनोट करेंगे। तो ये आपके पास मीन ऑफ x वैल्यूज होगा, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आप जब इसको n से डिवाइड करेंगे तो c प्लस d और समेशन y ओवर n जो है ये आपके पास which is also called x y bar, this is the value, this is the mean of the y bar values। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन 2x बार इक्वल टू c प्लस टी वाई, और यहाँ से हम c की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो c इक्वल टू एक्स बार माइनस टी वाई बार, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द x इंटरसेप्ट c का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा इन रिग्रेशन लाइन x ऑन y में c इक्वल टू एक्स बार माइनस टी वाई बार। An alternative form of the regression line can be obtained by subtracting equation 1 and 2। आपके पास दो equations given है स्टूडेंट्स, एक regression line x on y x equal to c plus dy, और एक second equation x bar equal to c plus dy bar। दोनों equations को subtract करेंगे, लेफ्ट साइड पे x minus x bar आपके पास आ जाएगा, और देन राइट साइड पे आपके पास c कैंसिल हो जाएगा और d into y minus y bar। तो ये दो equations जो है एक another form जो है of regression line एक्स ऑन वाई की आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दो फॉर्म्स हैं आपके पास रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की। फर्स्ट वन इज द एक्स इक्वल टू सी प्लस डी वाई, जिसमें आपको एक्स इंटरसेप्ट सी जो है वो आपको नज़र आ रहा है, और इसमें आपके पास जो है यहाँ पे सी जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू डी इंटू वाई माइनस वाई बार। जब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू जो है वहाँ पे एज इट इज़, जैसे आपके पास सी प्लस डी वाई है उसी पैटर्न पे आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे वाई एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला था, और एक अल्टरनेटिव फॉर्म मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की। In this lecture students, I have been discussed the regression line y on x and x on y, और इनके formulas को डिस्कस किया, regression coefficients के formulas को डिस्कस किया b and d, और साथ में इसके y intercept और x intercept के formulas को मैंने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, और आप अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।